आज की इस वीडियो में हम मैकबुक में ओपनकार्ड CMS इंस्टॉल करना सीखेंगे और यूजिंग XAMPP। ओपनकार्ड CMS के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये आपके सामने, अगर आप ओपनकार्ड CMS को ओपन करेंगे तो ये सामने A2 होस्टिंग, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये डाउनलोड वाला तरीका बताने लगा हूँ, जिसमें आपको इससे पहले आपको XAMPP सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं कि XAMPP सर्वर को किस तरह से मैकबुक पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब यहाँ से आपने CMS ओपनकार्ड CMS यहाँ से क्लिक है टू डाउनलोड कर दें। अगर ख़ुद से डाउनलोड स्टार्ट ना हो तो ये ख़ुद से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी और ये डाउनलोड होने के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया ओपनकार्ड 3, लेटेस्ट है ये। इसमें आप अपलोड के फ़ोल्डर में जाएंगे, यहाँ से ये सारी फाइल्स करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गई। कमांड C से कर लेते हैं, कमांड C कॉपी, और उसके बाद ये लैंप में जाके htdocs में जाके आप एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे खुद से। मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया यहाँ से, उसका नाम आप रख देंगे ओपन कार्ड साइट। तो ओपन कार्ड साइट न्यू, ठीक है, एक नया फ़ोल्डर बना लिया। तो इसमें दोबारा आ जाए, ये भी मैंने बनाया। इसमें आने के बाद यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट 9 आइटम्स, ये मैंने पहले से पेस्ट की हुई हैं। उसके बाद एक इशू आपको आ सकता है, वो इशू ये है कि आप जब दोबारा इधर आएंगे और इधर आने के बाद आपने लिखना क्या है, लोकल होस्ट 8080 ये चल रहा है, और यहाँ पे आपने वो फ़ोल्डर का नाम लिखना है। आपने फ़ोल्डर का नाम क्या रखा है, ओपन कार्ड साइट, एंटर करेंगे। ये अब आपके सामने इंस्टॉलेशन ओपन हो गई है, लेकिन इससे पहले मुझे एक एरर आ रहा था, मैं आपको वो दिखा दूँ। हो सकता है वो एरर आपको तंग करे। ये एरर आपको आ सकता है। अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो इसको देखते हैं, ये आप ज़रा देख लें, इसको ज़ूम करके देख लें। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ये एरर आपको आ सकता है जिसमें लिखा होगा कि डायरेक्टरी परमिशंस के इश्यूज़ होंगे, ठीक है। वार्निंग है, एप्लीकेशन XAMPP फाइल स्टोरेज फेल टू ओपन स्ट्रीम। इसको मैं स्मॉल ही कर देता हूँ और इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। इस तरह का एक एरर आपको ना ब्राउज़र में ओपन हो सकता है। अगर ये एरर आपको ब्राउज़र में आए तो आपने एक दो काम करने हैं। सबसे पहले आप ये कर लेना कि इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन में जाके XAMPP पे जाके राइट क्लिक करके इसके गेट इन्फो में जाएं और इसकी शेयरिंग एंड परमिशंस में जाके देखें, शेयरिंग एंड परमिशन में जाके देखें कि इशू तो नहीं है। लाइक शेयरिंग एंड परमिशन में यहाँ पे आप एवरीवन को रीड एंड राइट कर दें, ठीक है। यहाँ से आप इसको अनलॉक करके, तो ये पहले से मेरा रीड एंड राइट ही था, लेकिन उसके बावजूद वही एरर आ रहा था इसी जगह पे। फिर मैंने क्या किया, मैं XAMPP पे गया। XAMPP पे जाने के बाद जर्नल में आया। जर्नल में आने के बाद मैंने ओपन टर्मिनल पे ओपन किया। ओपन टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी है, वो पहले से एक टर्मिनल ओपन है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कमांड है, आपने ये कमांड चला देनी है। ये कमांड आपके जो XAMPP का टर्मिनल उस पर आपने चला देनी है, एंड दैट्स इट। उसके बाद जब आप यहाँ पे आके इसको एंटर करेंगे ना, तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू करने के बाद देखिए सारा कुछ ग्रीन हुआ हुआ है। अगर ये सारा कुछ ग्रीन ना हो, जैसे कि ये है config.php मिसिंग है ना, तो आप एक काम करें कि दोबारा से अपने लैंप में आएँ। लैंप में आने के बाद htdocs में आएँ और htdocs में ओपन कार्ड साइट में जाएँ, तो आप देखेंगे कि वो कह रहा है कि मुझे config.php नहीं मिल रही। तो हमारे पास config-dist है ना, तो इसको चेंज कर दें। उसके बाद एडमिन में जाने के बाद एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं। अब देखें एक एरर जो है वो ग्रीन हो गया और एक अभी भी मिसिंग है, मतलब एडमिन के अंदर भी एक कॉन्फ़िग फाइल है। तो एडमिन के अंदर आएँ तो ये देखिए, अब इसको रिफ़्रेश करें तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। अब देखिए सारा कुछ ग्रीन है। इस सब के बाद आपने कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है और थर्ड स्टेप के ऊपर अब आप देखें यहाँ पे MySQL लोकल होस्ट यूज़र नेम रूट पासवर्ड आप जो मर्ज़ी तय कर दें। 1 2 3 4 किया है। डेटाबेस में MyDB कोई भी नाम रख दें। पोर्ट जो है ये देख लेते हैं, शायद 8080 आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद एडमिन है। एक काम करते हैं ना, रूट का पासवर्ड रूट, एडमिन का पासवर्ड एडमिन, और ईमेल आपकी आ जाएगी लिंक टू अक्सर, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। कुड नोट में
जी, तो अब ये एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट। ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, लोकल होस्ट 8080 डैशबोर्ड खुद ब खुद ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लिखें php my admin। तो यहाँ से ये डेटाबेस ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लें, माई न्यू डीबी, जो भी आप नाम रखना चाहिए। यहाँ से डेटाबेस क्रिएट हो गई है, इसके कॉलम्स वगैरह भी हम ऐड नहीं कर रहे, नाम याद रखें माई न्यू डीबी। और इधर वापस आ जाएं और यहाँ पे मेरा ख्याल है पुरानी पोर्ट रहने दे, 3036 थी शायद, जो इशू था उस पर फोकस रखें, 3036 थी। और इसका पासवर्ड कुछ नहीं है, और होस्ट नेम दिस और माई न्यू डीबी यही बनता है ना। और एडमिन का पासवर्ड एडमिन। ये अब देखते हैं कि क्या करता है हमारे साथ। अब आप देखा कि ये सब कुछ हो गया। अब सिर्फ लास्ट स्टेप है, डोंट फॉरगेट टू डिलीट द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ओपन कार्ट के अंदर एक इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको कर दें मूव टू ट्रैश, मूव टू बिन। ये अब डिलीट हो गया है। तो आप यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, तो वो एरर तो ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से इंस्टॉल वाले को ख़त्म करें और इसको ओपन कार्ट साइट पे क्लिक कर दें। तो ये आपके सामने ओपन कार्ट की साइट आ गई। समझ लें कि आपकी वेबसाइट बन गई है। तो यहाँ पे आपने पता क्या लिखना है, आपने लिखना है ओपन कार्ट साइट, ये लिख दिया। इसके आगे आपने लिखना है एडमिन। तो आपने एडमिन लिख दिया। अब यूज़र नेम आई थिंक सो कि मेरा तो एडमिन ही है, एडमिन एडमिन और लॉगिन। तो ये इसको आप क्लोज़ कर दें यहाँ से, नेवर, और इसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो है ओपन कार्ट का डैशबोर्ड है।